मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए आज हम आप सबको अलंकार के बारे में बताने जा रही हूँ। अलंकार से ज़रूर ही क्वेश्चन आते हैं। अलंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है, हिंदी में व्याकरण के तहत आता है। तो आज हम आपको अलंकार को समझाती हूँ। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के उदाहरण, अलंकार के भेद या प्रकार। तो आइए बच्चों, विद्यावाणी चैनल के साथ हम हमेशा मिलते हैं। आप विद्यावाणी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम रोज़ नए नए वीडियोज के साथ आपको मिलेंगे। बस आप विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए, सहयोग करते रहिए, तो हमारा भी मन हर्षोल्लास से भरा रहे और हम रेगुलर अपने काम में लगे रहें और इससे आप लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। तो आइए आज हम आपको अलंकार के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको अलंकार बताने जा रही हूँ। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार हैं। तो चलिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है बच्चों, अलंकारो कृति अलंकार है, अर्थात जिससे सुंदरता बढ़ जाए वही अलंकार है। जैसे कि शरीर की सुंदरता आभूषण से बढ़ जाती है, गहने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता अलंकार से बढ़ जाती है। परिभाषा इसकी क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अथवा धर्म को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं बच्चों, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना में शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़े या सुंदरता आए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। जिस काव्य रचना में शब्दों के माध्यम से चमत्कार आए, सुंदरता बढ़ जाए, उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में जिस काव्य रचना में अर्थ के माध्यम से उसकी शोभा अथवा सुंदरता बढ़ जाए, अर्थ के माध्यम से, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। एकदम स्पष्ट रूप से है कि जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता बढ़ जाए वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ से काव्य में सुंदरता बढ़ जाए वहाँ अर्थालंकार। अब इसके प्रकार होते हैं। तो शब्दा के कितने प्रकार होते हैं? शब्दा के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दा के ये प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास किसे कहते हैं बच्चों? अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और उस व्यंजन वर्ण से काव्य में सुंदरता आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार आए और उस व्यंजन वर्ण से उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, उसमें चमत्कार आ जाए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण जैसे है तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर वह छाए। इसका उदाहरण है तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर वह छाए। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर बहुछाए। यहाँ ता की आवृत्ति बच्चों, आप देखिए आपके सामने लिखा है ये ता, ये आप व्यंजन वर्ण इसको बोल सकते हैं, ता व्यंजन वर्ण है।
मैंने जैसे बताया कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति से काव्य में सुंदरता बढ़ जाए, चमत्कार आ जाए। यहाँ पर त वर्ण की कितने बार आवृत्ति हुई है, कितने बार ता वर्ण आया है, देखिए। और इसी ता वर्ण के कारण इस काव्य की शोभा बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो रहा है, अनुप्रास। और इसी तरह से आपके सामने और उदाहरण है, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति आई है और इसमें चा वर्ण की आवृत्ति आई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पे चा वर्ण की बार बार आवृत्ति से काव्य में चमत्कार आ रहा है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो रहा है। अब बात करते हैं आपके सामने यमक। यमक अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? तो आइए हम यमक अलंकार की भी परिभाषा बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को किस अलंकार में रहता है, श्लेष और यमक में। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाए। एक शब्द की, यहाँ पर अनुप्रास में मैंने वर्ण बताया, आप लोग ये कंफ्यूज ना होना। वर्ण मीन्स अक्षर होता है और पद मीन्स शब्द होता है। तो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार आ रहा है और उसमें व्यंजन वर्ण हमेशा रहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार की शोभा बढ़ रही है। और यमक में शब्द, जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे आप लोग सबको पता भी होगा, एक तरह से जिसको पता होगा उसका रिवीजन हो जाएगा और बाकी जिसको पता नहीं होगा वो पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा। तो यमक अलंकार में दो वर्ण होते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। दो शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। जैसे कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकताधिकाय, कनक कनक। यहाँ पर देखिए कनक कनक, एक ही शब्द कनक और कनक, कोई अंतर नहीं है। कनक में दो बार आ रहा है लेकिन कनक का अर्थ अलग हो जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकताधिकार, इह पाए बौरात जन उही खाए बौरात। यहाँ कनक शब्द दो बार आ गया है, कनक और कनक आया है दो बार, लेकिन दो ये एक ही शब्द है, कोई अंतर कोई डिफरेंट इसमें नहीं है। इसका अर्थ एक कनक का हम लगा लेते हैं सोने से, सोना, और दूसरा धतूरा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि सोना यानी धन, लोग ज्यादा मात्रा में पाने से बौरा जाते हैं यानी पगला जाते हैं, और उसी प्रकार से धतूरे को भी खा करके पगला जाते हैं। तो इसके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे यमक हो रहा है कि एक शब्द दो बार आ रहे हैं, दोनों का अर्थ अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो रहा है। अब आइए बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष का पहली बात तो अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ। आप ये ध्यान में रखिए कि से आप लिखें तब भी ये लिख दें कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। और जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार या तो आप कहिए कि अनेक बार हो, एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो, और जितने बार हो उसके सबके अलग अलग अर्थ हो जाएं, अनेक अर्थ हो। शब्द एक, अर्थ अनेक। यहाँ से आप लीजिए एक शब्द और उसके अनेक अर्थ, यहाँ पर श्लेष होता है। जैसे कि उदाहरण में रहीमन पानी राखिए सबको याद रहता है, तो मैं सरल उदाहरण बता रही हूँ, बच्चे यही सरल पाते हैं तो यही याद करते हैं। उदाहरण तो इसके बहुत सारे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे आपको पकड़ना है
कि श्लेष कहाँ है, किस चीज में है। जैसे यमक कहाँ था, यमक कनक और कनक में था यहाँ। उसी प्रकार अब श्लेष में देखना है कि श्लेष का जो उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर हमें कहाँ श्लेष मिल रहा है बच्चों, तो हम बताते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पानी शब्द जो है, पानी में श्लेष है, क्योंकि पानी एक ही शब्द है और इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। अब कहाँ अर्थ निकल रहे हैं, कैसे हमें पकड़ना है कि कहाँ अर्थ निकल रहे हैं, तो इसका श्लेष का अर्थ हो रहा है बच्चों मोती, मानुष और चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। यहाँ पे हो रहा है श्लेष। पानी का अर्थ होता है, अनेक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कि मोती के साथ हम अगर पानी का अर्थ लेंगे तो मोती के चमक से होगी। मोती की चमक जब तक है तब तक मोती का अस्तित्व है, और अगर मोती का चमक निकल गया तो मोती की वैल्यू कोई नहीं है, मोती फेंक दी जाएगी, मोती का अस्तित्व तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी का अर्थ मोती की चमक से है। और मानुष में मतलब मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी मान मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत से है। क्योंकि व्यक्ति का अगर सम्मान है तो पानी है, अगर व्यक्ति का सम्मान नहीं है तो वो पानी विहीन है व्यक्ति, उसका पानी उतर गया है, उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। और समाज में सबसे बड़ी इज्जत होती है, तो व्यक्ति का अगर पानी चला गया, मर्यादा चली गई, वो जीवन में कुछ भी कमाए ना के बराबर है। तो यहाँ पे पानी इज्जत से हम लेंगे, यहाँ मोती की चमक से, और व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा या इज्जत से। और चूने का पानी सीधे हम पानी से अर्थ ले लेंगे, क्योंकि चूने का पानी, अगर चूना जो है सूख गया तो फिर मृत माना जाता है, चूने का अस्तित्व तो नहीं होता। यूज करने के लिए भले ही लोग मजबूरी में करें, लेकिन चूने का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ पर चूने का पानी से अर्थ हो रहा है कि चूने का पानी नहीं सुखाना चाहिए, नहीं सूखना चाहिए, क्योंकि अगर चूने का पानी सूख जाता है तो चूना खराब हो जाता है। तो देखिए आप, यहाँ पे स्पष्ट श्लेष समझ में आ रहा है। पानी शब्द का 3 बार अलग अलग अर्थ हो रहा है, मोती में चमक से, मनुष्य में इज्जत से, प्रतिष्ठा से, और चूने में पानी से। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो रहा है। और भी उदाहरण है, जैसे कि हरि बोले हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में गिरे, बाहर हुए निराश। यहाँ पे भी बच्चों श्लेष है, क्योंकि जो हरि शब्द आप देख रहे हैं तो हरि के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। हरि माने सांप होता है, हरि माने पानी, हरि माने मेढक। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं एक शब्द के, हरि के। तो यहाँ भी श्लेष है। जैसे हरि माने होता है पानी, हरि माने सांप, हरि माने मेढक। हरि बोले हरि सुने, मेढक बोला सांप सुना। हरि गए हरि के पास, सांप अपने भोजन के लिए मेढक के पास दौड़ के जाता है। और हरि कूदे हरि में गिरे, मेढक सांप को देख करके तुरंत, हरि माने पानी, जल में वो कूद जाता है अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए। बाहर हुए निराश, और सांप चल के जो आया था वो हताश होके, निराश होके फिर वापस जा रहा है। यहाँ पर श्लेष है, स्पष्ट रूप से पता भी चल रहा है कि जो अर्थ इसका है बताया गया है कि चिपका हुआ होता है। तो देखिए कि हर शब्द एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर श्लेष है। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष की परिभाषा हो गई बच्चों। अब इधर देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसे कि अर्थ के माध्यम से, मैंने बता भी दिया था कि जहाँ काव्य की शोभा या सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ जाए, उसका अर्थ बहुत अच्छा हो काव्य का, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसके प्रकार कितने हैं?
इसके प्रकार हैं तीन। जैसे शब्दा के तीन, वैसे अर्था के भी तीन प्रकार होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं बच्चों। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। उन्हीं 4 अंगों के माध्यम से उपमा पूर्ण होता है। अगर उनमें से एक भी विलोप हो तो उपमा नहीं रहेगा। तो कौन कौन से अंग होते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। उपमेय पहला क्या है? उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये चारों अंगों से उपमा की परिभाषा बन जाती है और उपमा पूर्ण उपमा माना जाता है जब ये चारों रहेंगे तब। उपमा अलंकार कैसे हम आपको बता सकते हैं कि जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं कि पहली बात परिभाषा है, किसी विशेष गुण या समानता के कारण किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी विशेष या वस्तु से जब की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तुलना सुंदरता के कारण, रूप गुण के कारण हम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये तो उपमा अलंकार की परिभाषा हुई। जैसे हम कह सकते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। उदाहरण क्या है? सीता का मुख चंद्रमा के समान है। समझ में आता होगा बच्चों कि सीता का मुख हम लिख देते हैं, समझा देते हैं आपको। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर उपमा कैसे हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण है आपका। सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा के से की जा रही है। सीता विशेष व्यक्ति हुई और विशेष व्यक्ति की तुलना विशेष वस्तु जैसे चंद्रमा। सीता की तुलना किससे की जा रही है? सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है। अब यहाँ आपको बताते हैं कि साधारण धर्म, उपमेय क्या है, उपमान क्या है और साधारण धर्म क्या है। तो बच्चों देखते हैं, जो सीता है ये सीता उपमेय है, क्योंकि तुलना किसकी की जा रही है? सीता की, इसलिए सीता उपमेय। और जिससे तुलना की जाए जैसे चंद्रमा, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान, और जिसकी तुलना की जाए जैसे किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो ये क्या है? साधारण धर्म। मुख की तुलना की जा रही है तो मुख साधारण धर्म हो गया। वाचक शब्द क्या है? जो समानता दर्शाई जा रही है, यहाँ वाचक शब्द है। एक बार और समझ लीजिए, उपमेय क्या है? सीता उपमेय है क्योंकि सीता विशेष व्यक्ति है और विशेष वस्तु चंद्रमा है। विशेष गुण या रूप के कारण विशेष व्यक्ति की तुलना विशेष वस्तु से की जा रही है, अर्थात सीता की तुलना चंद्रमा से दी जा रही है। और किसकी दी जा रही है? सीता के मुख की दी जा रही है। तो यहाँ उपमेय सीता, उपमान चंद्रमा और मुख जो है साधारण धर्म हो जाएगा क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है। और वाचक शब्द में आपका ये हो जाएगा समान, सदृश, सासी अगर होता है तो वहां समानता दर्शाई जाती है। तो यहाँ बताई जा रही है कि किसके समान है? तो चंद्रमा के समान है। तो ये जो समानता है यहाँ वाचक शब्द है। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों रूपक की। रूपक अलंकार।
जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमान का आरोप हो और वाचक शब्द का लोप हो। वाचक शब्द का लोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। तो क्या है परिभाषा? जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो और वाचक शब्द का लोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमा में आप पढ़े हैं कि किसी विशेष समानता के कारण किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा होता है। और अंतर देखो, रूपक में क्या है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो और वाचक शब्द, इसमें चारों रहेंगे लेकिन इसमें वाचक शब्द का लोप रहेगा, यहाँ वाचक शब्द नहीं रहेगा तो रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे अब हम सीता के मुख से ही समझा देंगे, यहाँ पे बहुत सारे हैं। पीपल पात चरण सरोज, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि ये कैसे रूपक अलंकार यहाँ पर है, तो यहाँ पे चरण सरोज ये जो चीज है, तो चरण माने होता है पैर और सरोज माने होता है कमल, अर्थात सरोज ही चरण है या चरण ही सरोज है। यहाँ पर बिल्कुल भी भेद नहीं है, ये भेद रहित है, ये भेद रहित है। इसलिए यहाँ पे रूपक हो रहा है कि चरण ही सरोज है, सरोज ही चरण है। यहाँ पे चरण और सरोज में यानी कि कमल और पैर में कोई अंतर नहीं है, उसी को मान लिया गया है। चरण को ही कमल मान लिया गया है या कमल को ही चरण मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक हो रहा है। और यहाँ पे वाचक शब्द बिल्कुल भी नहीं है। वाचक शब्द जैसे मैं बताई कि जो समानता दर्शाता है, तो यहाँ पे वाचक शब्द को बिल्कुल लुप्त है, आप नहीं देख पा रहे हैं कि वाचक शब्द यहाँ कहाँ है, अर्थात वाचक शब्द है ही नहीं तो कहाँ दिखे। इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो रहा है परिभाषा में, जहाँ उपमेय का उपमान में आरोप हो और वाचक शब्द का लोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ पे रूपक अलंकार है क्योंकि ये भेद रहित है। चरण और सरोज में कोई भी अंतर नहीं है, कमल ही सरोज, कमल ही चरण है और चरण ही सरोज है, कमल है। इसलिए यहाँ पे रूपक हो रहा है। ये किस समय की बात है? जब केवट भगवान श्री राम के चरण को धोता है तो प्रेम भाव में अपना इतना ज्यादा अनुराग उसे रहता है ईश्वर के प्रति कि वो चरण को कुछ समझ नहीं रहा है कि ये चरण है कि कमल है, कमल है कि चरण है, अर्थात वो मान लेता है कि कमल ही है ये या चरण ही है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। और वाचक शब्द का यहाँ बिल्कुल लोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। और बहुत सारे इसमें उदाहरण भी हैं, लेकिन ज़्यादा बताने से आप भी भ्रमित होंगे। आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप कोई भी इम्पॉर्टेंट
टॉपिक और सरल से सरल उदाहरण देखें उसका, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, समझ में आए। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा की। उत्प्रेक्षा अलंकार की हम बात करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार में पहली बात तो जहाँ कोई काव्य हो, कविता हो, तो आप देखिए कि 4 शब्द से वो समझ में आ जाएगा कि उत्प्रेक्षा है। जैसे जनु जानो, मनु मानो, इस तरह के शब्द मिल जाएं तो बिना समय गंवाए आप उसको समझ जाइए कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। और परिभाषा इसकी मैं बताए दे रही हूँ। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती हो, काव्य में जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कोई भी कविता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से मैं बोलती हूँ कि काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु जानो, मनु मानो, मनहु, जनहु, इस प्रकार के अगर काव्य में हमको शब्द मिलते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। एक अलंकार मानवीकरण होता है। मानवीकरण अलंकार तो जैसे अभी मैं बता रही थी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण मैं नहीं बताई, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई, खेद है इस बात का। आपको मैं उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बता रही हूँ कि जन अशोक अंगार। जैसे मैंने बताया कि जहाँ आपको जन मिल जाए, जानो मिल जाए, मनु मिल जाए, मानो मिल जाए, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है जन अशोक अंगार, दीन मुद्रिका डाढ़ तब। एक तो ये हो गया क्योंकि हमको इसमें जन पहले ही दिख रहा है, मिल गया, जन अशोक अंगार, यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। दूसरा उदाहरण है जैसे जन मिल गया, मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे मानो भी मिल गया हमको, यहाँ भी समझ में आ रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु जानो, मनु मानो, मनहु, इस तरह से अगर वाक्य में हमको शब्द मिलते हैं बच्चों, तो निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जनु अशोक अंगार, दीन मुद्रिका डाढ़ तब। यहाँ जन शब्द है इसलिए निसंदेह उत्प्रेक्षा है। और मानो झूम रहे हैं तरभी, यहाँ भी मानो शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार मिल रहा है, बन रहा है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार की भी परिभाषा मैं बता रही हूँ आपको कि मानवीकरण अलंकार क्या है। आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी मानवीकरण पूछा जाता है। तो हम बता रहे हैं कि जहाँ मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ मानव के अतिरिक्त यानी मानव के अलावा निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण, मानव के समान ही गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण जैसे प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल द्वार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। यहाँ तारे और किरण को जगाने तथा द्वार खोलने की मानवीय क्रिया करते हुए चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर बच्चों मानवीकरण अलंकार हो रहा है। तो बच्चों आगे मानवीकरण अलंकार मैंने बता दिया परिभाषा, उदाहरण। अब आपको मैं पुनरुक्त अलंकार के बारे में बताना चाहूँगी
कि पुनरुक्त अलंकार किसे कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ हो, एक ही शब्द हो और उसका समान अर्थ हो, वहाँ पर पुनरुक्त अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार, बच्चों जहाँ एक शब्द का समान अर्थ निकले और एक से अधिक बार वो शब्द आए, वहाँ पुनरुक्त अलंकार होता है। जैसे पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, यहाँ पुनि पुनि जो शब्द आया है बच्चों, पुनि पुनि माने बार बार, इसका समान ही अर्थ है, इसका अर्थ भिन्न नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो रहा है। परिभाषा क्या है एक बार और सुन लो कि जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, यहाँ पर जो पुनि पुनि शब्द आया है इसका समान ही अर्थ है, पुनि पुनि माने बार बार, तो यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो रहा है क्योंकि पुनि पुनि शब्द के समान अर्थ की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त अलंकार होता है बच्चों। तो नमस्कार, आज बस इतना ही, और विद्यावाणी चैनल को आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमें भी प्रोत्साहन मिले और आपको भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है, आप देखेंगे सुनेंगे तो समझ में चीज़ें आएंगी। आप बोर हो जाते हैं किताब से तो मोबाइल खोल लीजिए, थोड़ा सा मोबाइल से सुन लीजिए। विद्यावाणी चैनल को आप भी सहयोग दीजिए। बच्चों नमस्कार।